नमस्कार। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण वैश्विक पहल पर थोड़ी बात करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA। और इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें मिली है एक लेख से जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संरक्षण का प्रयास। तो हमारा मकसद है कि इस पहल के जो मुख्य पहलू हैं और ये क्यों जरूरी हैं इसे थोड़ा समझें। जरा सोचिए, दुनिया की 7 सबसे जानी मानी बड़ी बिल्लियां, उनको बचाने के लिए एक ग्लोबल गठबंधन। सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? बिल्कुल। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये पहल, जैसा हमने सुना, भारत ने प्रस्तावित की थी। हाँ। और इससे पिछले साल मतलब 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया जी। और दिलचस्प बात यह है कि वो दिन भारत के मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं सालगिरह का था। तो टाइमिंग तो काफी सोची समझी लगती है। हाँ बिल्कुल। और ये भी नोट करने वाली बात है कि इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय वो भी भारत में ही है। भारत ही इसे होस्ट कर रहा है। अच्छा। हाँ, ये कहीं ना कहीं भारत की लीडरशिप दिखाता है इस मामले में। और शुरुआत में जहाँ तक जानकारी है, आर्मीनिया, नेपाल, केन्या, ऐसे कुछ 16 देश इसके फाउंडिंग मेंबर बने थे। ओके, तो शुरू में 16 देश। क्या लेख में ये बताया गया है कि ये कौन से देश थे, या मतलब इन्हीं को क्यों चुना गया, और भारत में हेडक्वार्टर होने का क्या मतलब है प्रैक्टिकली? देखिए, लेख में पूरी लिस्ट तो नहीं दी है फाउंडिंग मेंबर्स की, पर ये जरूर मेंशन है कि ये वो देश थे जिन्होंने शुरू से ही इस आइडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाया। और भारत में मुख्यालय होने का मतलब है कि भारत इसके ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेशन और जो शुरुआती ढांचा है उसे सेटअप करने में एक सेंट्रल रोल निभाएगा। ये कंजर्वेशन में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है, खासकर टाइगर कंजर्वेशन में जो सफलता मिली है उसके बाद। समझ गया। अच्छा, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ बाघों के लिए नहीं है, राइट? इसका दायरा तो काफी बड़ा है। हाँ बिल्कुल, यही इसकी एक खास बात है। ये जो अलायंस है ये 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों पर फोकस कर रहा है। 7? हाँ, बाघ, शेर, तेंदुआ, फिर स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। अक्सर क्या होता है कि कंजर्वेशन के जो प्रयास होते हैं वो किसी एक प्रजाति या एक रीजन तक सीमित रह जाते हैं, पर यहाँ एक साथ 7 प्रजातियों को कवर किया जा रहा है। 7 अलग अलग प्रजातियां जो दुनिया के बिल्कुल अलग अलग कोनों में रहती हैं। ये तो सच में एम्बिशियस लगता है तो। और लक्ष्य सिर्फ इन प्रजातियों को बचाना ही नहीं है, बल्कि उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, हैबिटेट्स, उनका संरक्षण भी पक्का करना है। अच्छा। इसके लिए ये अलायंस 96 रेंज और नॉन रेंज देशों के बीच सहयोग बनाने की कोशिश कर रहा है। 96 देश? रेंज और नॉन रेंज ये क्या है? हाँ, तो रेंज देश वो हैं जहाँ ये बड़ी बिल्लियां नेचुरली पाई जाती हैं, और नॉन रेंज देश वो हो सकते हैं जो शायद इनके हैबिटेट में नहीं आते, पर इनके संरक्षण में आर्थिक या तकनीकी रूप से मदद करना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ उन देशों की जिम्मेदारी नहीं है जहाँ ये जानवर रहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। यही आइडिया है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक शेयर्ड, एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अलावा अलायंस का फोकस अवैध वन्य जीव व्यापार, जो इलीगल ट्रेड है, उसे रोकना है, लोकल कम्युनिटीज को संरक्षण के कामों से जोड़ना है, और इन सब कामों के लिए जो जरूरी पैसा और तकनीक है वो जुटाना भी है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, सिर्फ जानवर नहीं, पूरा इकोसिस्टम और उससे जुड़े सोशियो इकोनॉमिक पहलू भी। लेकिन 96 देशों के बीच तालमेल बिठाना, खासकर जब उनके अपने इंटरेस्ट, अपनी प्राथमिकताएं अलग अलग हों, ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। हाँ, निश्चित रूप से। और लेख भी इस तरफ इशारा करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। सही बात है। अलग अलग देशों के कानून, उनकी पॉलिटिकल विल, आर्थिक क्षमता सब अलग अलग होते हैं। इन सबको एक साथ लाना और इफेक्टिवली काम करना ही IBCA का असली टेस्ट होगा। और फंडिंग, पैसा जुटाना, वो तो हमेशा ही एक चुनौती रहती है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में। हाँ, ये तो है। पर इस दिशा में हाल में कुछ हुआ भी है, कोई एक्टिविटी? जी हाँ, अभी हाल ही में 16 जून को नई दिल्ली में इसकी पहली जनरल असेंबली की मीटिंग हुई। अच्छा, पहली मीटिंग? हाँ, और इसकी अध्यक्षता भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने की। तो ये दिखाता है कि लॉन्च के बाद अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो रहा है, सदस्य देश मिलकर आगे की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो ये मीटिंग एक अहम कदम है। कुल मिला के इस अलायंस का असली महत्व क्या समझे, बड़ी पिक्चर में ये कहाँ फिट होता है? देखिए, इसका असली महत्व है एक बड़े स्केल पर एक स्ट्रक्चर्ड अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्लेटफॉर्म बनाना। ये जो बड़ी बिल्लियां हैं, ये सिर्फ करिश्माई जानवर नहीं है, ये अपने इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स भी हैं। इनको बचाना मतलब पूरे जंगल, घास के मैदान और उनमें रहने वाले अनगिनत दूसरे जीव, उन सबको बचाना है। मनुष्य भी। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉज और क्लाइमेट चेंज जैसी जो बड़ी चुनौतियां हैं
उनसे निपटने के ग्लोबल एफर्ट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर संक्षेप में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक वाकई बड़ी सोच वाली पहल है। दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए देशों को एक साथ ला रही है। इसमें उनके घर बचाने से लेकर अवैध शिकार और व्यापार रोकने तक सब कुछ शामिल है। हाँ बिल्कुल। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये गठबंधन इन तमाम चुनौतियों से निपटता कैसे है, सदस्य देशों के बीच वो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, और जो संरक्षण के लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए जरूरी संसाधन वो कैसे जुटाए जाते हैं, इसी पर इसकी सफलता निर्भर करेगी। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए, क्या वाकई में इतनी अलग अलग संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति वाले इतने सारे देश, क्या वो मिलकर इन शानदार जानवरों का भविष्य बचाने के लिए सच में एक साथ प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे? ये सवाल शायद भविष्य के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए।